हाई स्टूडेंट, खंड 4 के अंतर्गत अब हम अध्याय 3 संपूर्ण व्यापक स्थानों में पारस्परिक प्रतिभागी इकाइयाँ अस्तित्व ही सह अस्तित्व। हम जानते हैं कि प्रत्येक स्तर पर अनेकों इकाइयाँ एक दूसरे के सह अस्तित्व में रहती हैं। सभी इकाइयाँ मिलकर प्रकृति का निर्माण करती हैं। प्रकृति की सभी इकाइयाँ अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जिन्हें समझना एक महत्वपूर्ण वास्तविकता है। अस्तित्व में प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है। हम इकाइयों के बारे में जान चुके हैं, परंतु इकाइयाँ एक दूसरे के साथ कहाँ स्थित रहती हैं, मतलब इकाइयों के अलावा कुछ और भी है जिसे समझना ज़रूरी है, और वह है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को समझने का क्रम हम स्वयं में से शुरू करते हैं। हमारे स्वयं के सामंजस्य और शरीर के साथ सद्भाव का पता लगाने के लिए हमारी प्राकृतिक स्वीकृति हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। सद्भाव करते हुए हम दूसरों के साथ संबंधित महसूस करते हैं और हम अपने रिश्ते में भावनाओं या मूल्यों का भी अनुभव करते हैं। संबंधों की ये भावना हमारे परिवार से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे विश्व परिवार तक फैल जाती है। हम स्वयं में से परिवार, फिर समाज के बाद प्रकृति में भी सामंजस्य पाते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक इकाई प्रकृति के 4 स्तरों में से किसी एक स्तर से संबंधित होती है, चाहे वह पदार्थ स्तर हो या प्राणिक स्तर, पशु स्तर या मानव स्तर। तो इकाई और अंतरिक्ष। आकार सीमित असीमित होता है। एक निश्चित आकृति या बाहरी लाइन, कोई आकृति नहीं, ना ही बाहरी लाइन दिखाई पड़ती है, देखने योग्य नहीं है, इससे छुआ जा सकता है, इसे छुआ नहीं जा सकता। ये 4 स्तर आपस में संबंधित तथा सामंजस्य में हैं और हमारी प्राकृतिक स्वीकृति इन स्तरों में सामंजस्य की है। परंतु इकाइयाँ किसे कहते हैं? इकाई आकार में सीमित होती है, 6 ओर से घिरी हुई होती है। इनके आकार एक छोटे से कण से लेकर एक बहुत बड़े गहरे तारे जितना हो सकता है। इसलिए अब तक हम जिन सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्य, जानवर, पदार्थ और साथ ही विभिन्न परमाणु और अणु सभी इकाइयाँ हैं। ये सभी प्राकृतिक तथा गिने जाने योग्य हैं, परंतु प्रकृति में इकाइयों के अतिरिक्त एक और चीज़ है जिसे समझने की आवश्यकता है, और वह है खाली जगह या स्थान, जिसे हम शून्य भी कह सकते हैं। संपूर्ण अस्तित्व का अध्ययन करने हेतु यह आवश्यक है कि इकाई के साथ साथ हम इस शून्य स्थान के महत्व को भी समझें। जरा सोचकर देखें, आपके और आपके सामने रखी किसी वस्तु के बीच में क्या है? यह शून्य या यह स्थान आखिर क्या है? ध्यान देने पर हम देखेंगे कि जहाँ पर इकाई नहीं, वहाँ नहीं, आपका जवाब कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। या हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 इकाइयों के बीच क्या है, तो आप जवाब देते हैं कि कुछ भी नहीं है, या आप में से कुछ खाली जगह कह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने हाथों को 1 इंच की दूरी पर भी रखते हो तो आपके तथा आपके हाथ के बीच भी शून्य ना जगह ले रखी है। यह शून्य 2 सूक्ष्म इकाइयों के बीच से लेकर विस्तृत फैले हुए ब्रह्मांड के 2 खगोलीय पिंडों के बीच भी होता है। हमारी सारी सृष्टि तथा ब्रह्मांड के सभी पिंड एक जगह पाए जाते हैं, और वह जगह है शून्य, यानी कि खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। अंतरिक्ष और इकाइयाँ। हमारे आसपास संपूर्ण ब्रह्मांड फैला हुआ है, जो विशाल है तथा क्रियाशील भी है। जब हम अपने आसपास के अस्तित्व को देखते हैं तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं वह है अंतरिक्ष। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये वहाँ हैं, और फिर हम अंतरिक्ष में इकाइयों को देखते हैं। हर 2 इकाइयों के बीच जगह होती है, चाहे वह सामग्री हो या पौधा या जानवर या कोई इंसान हो। अंतरिक्ष में इकाइयाँ भी मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अस्तित्व में 2 प्रकार की वास्तविकताएँ हैं, और ये हैं शून्य तथा इकाइयाँ हैं। मतलब अस्तित्व के लिए बात बराबर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष प्लस इकाइयाँ। अंतरिक्ष में प्रत्येक स्तर की प्रत्येक इकाई अर्थात सामग्री, पौधे, जैव या प्राणिक, पशु और मानव स्तर अंतरिक्ष में मौजूद हैं या वे अंतरिक्ष में हैं, या हम यह भी कहते हैं कि वे अंतरिक्ष में डूबे हुए हैं। हम कह सकते हैं अस्तित्व का अर्थ है कि प्रकृति की सारी इकाइयाँ जो अंतरिक्ष में डूबी हुई हैं, जबकि प्रकृति की इकाइयों में वे सारी इकाइयाँ हैं जो किसी एक न एक स्तर से संबंधित है। हम समझ चुके हैं कि अस्तित्व अंतरिक्ष में समाई हुई प्रकृति 4 स्तरों की संपूर्ण इकाइयाँ, या अस्तित्व प्रकृति अंतरिक्ष में डूबी हुई प्रकृति 4 स्तर सामग्री, पौधा, जैव या प्राणिक, पशु और मानव स्तर। अंतरिक्ष तथा इकाइयों के विभिन्न गुण, सीमित तथा असीमित।
तो देखिए अंतरिक्ष तो असीमित होता है और इकाइयाँ क्या होती हैं, सीमित होती हैं। आप इसको पढ़ें और अस्तित्व के बारे में देखो। अस्तित्व क्या इकाई से और अंतरिक्ष से मिलकर बना है, यानी कि सीमित होता है, क्रियाशील होती है इकाइयाँ, ऊर्जित होती हैं, प्रतिभागी तथा परस्पर पूर्ति नियंत्रित होती हैं। असीमित होता है ये, अक्रियशील होता है, स्थिर ऊर्जा होती है तथा पारदर्शी नियंत्रण उपलब्धता। इकाई व अंतरिक्ष सक्रिय और अक्रिय। प्रत्येक इकाई गतिशील और सक्रिय है। ये एक भौतिक गतिविधि, भौतिक रासायनिक गतिविधि या एक संवेदनशील गतिविधि है। सभी 4 स्तरों की प्रत्येक इकाइयाँ सक्रिय। प्रत्येक इकाई किसी न किसी गतिविधि में सम्मिलित है, चाहे वह प्रकृति के साथ सद्भाव में संरचना हो या गठन हो, चयन हो या स्वाद आदि हो। उदाहरण के लिए सोच एक गतिविधि है। तो सक्रिय गतिविधि क्या होती है, ऊर्जा। दूसरी ओर अंतरिक्ष की कोई गतिविधि नहीं है, केवल इकाइयाँ सक्रिय हैं, या दूसरे शब्दों में जिसमें कुछ सक्रिय होता है या गतिविधि होती है तो हम इसे इकाई कहते हैं। जबकि नहीं 2 चीज़ों के बीच जगह होती है तो इसमें कोई गतिविधि नहीं होती, बीच में गैस और धूल के कण सक्रिय हैं, लेकिन अंतरिक्ष में कोई गतिविधि नहीं है। ये इकाइयों की क्रिया हेतु स्थान या आधार प्रदान करता है, ऊर्जा युक्त तथा ऊर्जा रहित। वास्तव में क्रिया करने हेतु जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा है, जिससे आज हम सामान्य रूप से ऊर्जा कहते हैं, वह ऊर्जा का स्थानांतरण है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर प्रत्येक वस्तु स्थिर वस्तुएं जैसे पेन, किताब, पानी, पंखा आदि बिना ऊर्जा के प्रतीत होती हैं, जबकि वास्तव में इनमें ऊर्जा निहित होती है। सूर्य की रोशनी पड़ने से शीशा गर्म हो जाता है, गैस का स्टोव जलाने से भगोने में रखा दूध गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्थानांतरित हो गई है, परंतु तथ्य यह है जो कुछ भी एक इकाई है उसमें गतिविधि है। किसी भी चीज़ में गतिविधि होती है वह सक्रिय होती है। प्रत्येक वस्तु में सभी कण सक्रिय, बहुत सक्रिय। दूसरी ओर अंतरिक्ष एक इकाई नहीं है, इसकी कोई गतिविधि नहीं है। सभी इकाइयाँ अंतरिक्ष में सक्रिय हैं। ये ऊर्जा सभी इकाइयों के लिए उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में अंतरिक्ष में ऊर्जा में संतुलन है, सभी इकाइयाँ अंतरिक्ष में हैं और ये सभी इकाइयाँ अंतरिक्ष में सक्रिय हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि इकाइयाँ को क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, और अंतरिक्ष क्या होता है, सक्रिय होता है। मतलब खाली स्थान, स्पेस जो है, वैक्यूम, वो अक्रिय होता है। प्रत्येक इकाई पहचानती है अंतरिक्ष प्रतिबिंबित और पारदर्शी है। जब आप मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी उसे सोख लेती है। हम कह सकते हैं कि पानी मिट्टी के साथ अपने संबंधों को पहचान रही है और इसे पूरा कर रही है। जब हम चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि भौतिक दुनिया में भी हमारे आसपास की सभी चीज़ों के बीच एक संबंध है। हवा मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को पहचानती है, पानी के साथ मिट्टी, पेड़ के साथ पानी और मिट्टी आदि का रिश्ता है। प्रत्येक इकाई को अपने संबंध को मान्यता देने और उसे पूरा करने का यही अर्थ है। इंसानों के रूप में हमने देखा है कि हम भी 4 स्तरों के साथ अपने संबंधों को पहचानना चाहते हैं और इसे पूरा करना चाहते हैं। इसे मनुष्य का सभी स्तरों के साथ सामंजस्य में रहना कहते हैं। बात करते हैं हम स्वसंगठित और स्वसंगठन। तो इकाइयाँ सभी क्या होती हैं, स्वसंगठित होती हैं और वे स्वसंगठन बनाती हैं। जब हम सामंजस्य में होंगे तब हम स्वसंगठित होंगे और स्वसंगठन बनाएंगे। जब हम सामंजस्य में नहीं होंगे तो हम असंगठित होंगे। सहअस्तित्व को समझना, अस्तित्व सहअस्तित्व है। कोई भी एक इकाई जो अंतरिक्ष में है उसका अपना अस्तित्व है, परंतु इसका अपना अस्तित्व तभी पूर्ण है जब वह दूसरे के साथ सहअस्तित्व में हो। अंतरिक्ष में रहकर सभी इकाइयाँ अन्य इकाइयों को परस्पर पूरा कर रही हैं, ये सहअस्तित्व में हैं। तो अंतरिक्ष में वे सभी इकाइयाँ जो एक दूसरे को क्या करते हैं, सहअस्तित्व में बनाए रखती हैं। उनका अस्तित्व तभी होता है जब वे एक दूसरे के सहअस्तित्व में होती हैं। इकाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, जड़, चेतन। तो भौतिक इकाइयाँ वे हैं जो केवल पहचान और पूर्ति कर रही हैं, वे समझ नहीं सकती, उनमें जानने या ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। सामग्री स्तर में सब कुछ, पत्थर, खनिज, मिट्टी, पेट्रोल आदि जैव स्तर में सब कुछ, पौधे, झाड़ियाँ, घास, पशु शरीर और मानव शरीर सामग्री की इस श्रेणी में आते हैं। यदि हम पशु और मानव शरीर पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि केवल पहचान और पूर्ति ही कर सकते हैं। पशु और मानव शरीर से कल्पना नहीं की जा सकती कि वे सोचें या विचार करें। एक उदाहरण लेते हुए मान लीजिए कि सुई चुभती है तो त्वचा में घुसती है, चाहे आप कितनी भी बार ये कोशिश करें।
ये हर किसी के साथ हर बार होगा, हमेशा परिणाम समान होता है। त्वचा अलग अलग तरीक़ों से प्रतिक्रिया नहीं करती, लेकिन मैं के स्तर पर कल्पना शामिल है। मान लीजिए कि आप डॉक्टर के क्लिनिक में गए हैं और डॉक्टर आपका इलाज करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि आप इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए हैं, आप डॉक्टर के साथ सहयोग करते हैं और उसे आपको इंजेक्शन लगाने की अनुमति देते हैं। अब यदि आप ये जानते हैं कि वह व्यक्ति डॉक्टर नहीं है बल्कि वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप उसका सहयोग ना करके विरोध करेंगे। परंतु अगर वह आपकी त्वचा पर इंजेक्शन लगाने में सफल हो जाता है तो भी आपकी त्वचा सुई को अपने अंदर आने देगी। ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के स्तर पर केवल पहचान और पूर्ति जैसी गतिविधियाँ होती हैं। मैं के स्तर पर पहचानना और पूर्ति के अलावा कल्पना करना और जानना भी है। तो जड़ इकाइयाँ क्या हैं? पहचान और पूर्ति की गतिविधियाँ करती हैं। ये अस्थायी हैं अर्थात गठनशील हैं। चेतन इकाइयाँ जानने, मानने, पहचानने और पूर्ति की गतिविधियाँ करती हैं। वर्तमान में मान लेना, पहचानना और पूर्ति करना मनुष्यों के प्रमुख हैं। वर्तमान में हमारे पास जानने का अर्थ है सही समझ, यानी हमारे होने के सभी 4 स्तरों पर सामंजस्य को समझना। दूसरा, ये निरंतर है, उनमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। भौतिक इकाइयाँ परमाणु से मानव शरीर तक। देखिए, मानव शरीर भी क्या है? एक भौतिक इकाई ही है, ठीक है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सब क्या है? जिसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सब भौतिक इकाइयों में आते हैं। देखिए, जो केवल हमारी इंटरनल बॉडी होती है वो ये घटनाएं परमाणु से शुरू होने वाली ये क्रियाएं अत्यधिक जटिल मानव शरीर के लिए स्वसंगठित तरीके से होती हैं। हम मनुष्य इन क्रियाओं या इकाइयों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इस पूरी क्रिया को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम इस स्वसंगठन को समझते हैं तब हम उनके साथ अपने संबंधों और उसकी पूर्ति को समझने में भी सक्षम होते हैं। सचेत भावुक इकाइयाँ पशु स्तर के और मानव स्तर। तो जहाँ तक जंतुओं तथा मानव शरीर की बात है तो ये भौतिक पदार्थ में आते हैं, परंतु जानवर और इंसानों का शरीर अपने अस्तित्व में मैं के साथ भी होते हैं। मैं एक सचेत भावुक इकाई है। हमने इन इकाइयों को स्वयं या मैं के रूप में भी संदर्भित किया है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पशु और मनुष्य चेतना भाव में इकाई और भौतिक शरीर के अस्तित्व के रूप में है। पशु स्तर मैं प्लस पशु शरीर, मानव स्तर मैं प्लस मानव शरीर। तो ये आपके प्रश्न है, इनके उत्तर दे लें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। खंड 4 के अंतर्गत इकाई अध्याय 4 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू। जय हिंद।